दोस्तों, करवा चौथ 2024 में कब है, चांद कब निकलेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही सरगी किस समय खानी चाहिए और सरगी कौन देता है, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हे चौथ माता, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उनके सुहाग की रक्षा करना और उनकी गरीबी दूर कर देना। लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, पर्व या संस्कार आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व होता है। करवा चौथ एक ओर है और पति पत्नी का प्रेम दूसरी ओर। यह पर्व इतना पावन होता है कि इसे शिव शक्ति के अटूट मिलन का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिव और गौरी के मिलन से करवा चौथ का व्रत रखने पर पति पत्नी के प्रेम में भी मधुरता और स्नेह बढ़ता है। दरअसल, इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर कपड़ों और खाने तक की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं, उनके बीच आपसी मोहब्बत और अधिक बढ़ती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह व्रत न केवल पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि पति पत्नी के बीच के प्यार को कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है और इसे सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपसी प्यार और समर्पण करने का यह एक विशेष दिन माना जाता है। इस व्रत को पति पत्नी दोनों को मिलकर रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश पति व्रत न रख सके, तो पत्नी को इसे रखना चाहिए। यदि पत्नी बीमार हो, तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण भाव से यह व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। पूरे भारतवर्ष में, विशेष रूप से उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करवा चौथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, वहीं शाम होते ही विवाहिता स्त्रियां चांद के दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का दृश्य भी देखने लायक होता है। दोस्तों, स्माइल फैमिली के माध्यम से हम आपको सभी जानकारी क्रम से बताएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहना और एक लाइक जरूर करना। जय माता पार्वती। क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं, तो इससे आपके पति और पत्नी दोनों की आयु बढ़ती है। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे, ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ मिल सके। दोस्तों, सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद रात में चांद के दीदार कर अपने चांद पति के हाथ से निवाला खाकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सुबह 4 बजे शुरू होता है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह के उपरांत 12 या 16 वर्षों तक लगातार इस व्रत को करना चाहिए। हालांकि इच्छा अनुसार विवाहिता महिलाएं इसे जीवन भर भी रख सकती हैं। माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता। अब हम जानते हैं कि 2024 में करवा चौथ कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी के बीच प्रेम कई गुना बढ़ जाता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर महीने की 20 तारीख को मनाया जाएगा, जो रविवार है।
इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 बजे से लेकर 7:02 बजे तक रहेगा। इसी समय में आपको पूजा पाठ करना चाहिए। चांद निकलने का समय 7:51 बजे होगा और इस बार चांद जल्दी निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद जरूर निकलेगा और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा। चाहे आंधी आए या तूफान, प्रकृति आपका व्रत अवश्य पूरा करेगी। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अक्सर एक बड़ी गलती करती हैं। वे अनजाने में ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिससे पति पर संकट आ सकता है। इसीलिए खास करवा चौथ पर कभी ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसी चुन्नी न पहनें। करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। यहां तक कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ मनाती हैं। महिलाएं इस व्रत की तैयारी और शॉपिंग कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ के दिन कौन से कपड़े और चुन्नी नहीं पहननी चाहिए? यहां तक कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है और पति पर संकट आ सकता है। यह त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसीलिए ऐसा पाप भूलकर भी न करें। तो आइए जानते हैं स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से करवा चौथ पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, एक सुहागिन महिला को अपनी शादी की कोई निशानी किसी अन्य स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है, जैसे कि शादी का जोड़ा, माथे की बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया या शादी की चुन्नी। इन चीजों को किसी और को देना अशुभ होता है, क्योंकि ये आपके पति की निशानी होती हैं। हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन अपनी चीजें कभी नहीं दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकता है और आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। अब जानिए, खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है और फेरों के समय लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल और भगवा रंग को शुभ और मंगलकारी माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सफेद साड़ी, सफेद सूट या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चाहे वे कितने ही खूबसूरत क्यों न हों। सफेद रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है और करवा चौथ पर इसे पहनना अशुभ होता है। अगर आपका शादी का जोड़ा अभी तक रखा हुआ है तो करवा चौथ पर उसे पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी होता है और इसे पहनने से पति को खुशी मिलती है और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप लाल कपड़े या लाल चुन्नी पहन सकती हैं। इसके अलावा भगवा, हरा, पीला और गुलाबी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। खास करवा चौथ के दिन पुराने कपड़े भी पहने जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मांग में ऐसा सिंदूर कभी न लगाएं जिससे पाप लगे और व्रत सफल न हो। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं, इसलिए उनकी पूजा अवश्य करें। खासकर करवा चौथ के दिन ऐसी गलती कभी न करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में और जितना लंबा हो सके सिंदूर जरूर लगाएं। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। माता पार्वती को अत्यधिक खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर हल्का सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल पसंद नहीं करती। यदि आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो आपके पति पर विपत्तियां आ सकती हैं
और आपके पति किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं और आपके पति के अन्य संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और बढ़ता है और पति भी आकर्षित होता है। साथ ही पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसीलिए खासकर करवा चौथ के दिन ऐसी गलती कभी न करें। नंबर 4, यदि सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। यदि ऐसा हो तो माता पार्वती को याद करें, जिससे विपत्ति टल जाती है। इसके साथ ही सुहागिन स्त्री को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी और को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी होती है। ऐसा करने से पति भटक सकता है और दोनों के बीच भारी संकट आ सकते हैं। नंबर 5, यदि आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और 7 जन्मों तक का साथ मिलने का आशीर्वाद देती हैं। यह दृश्य इस बात का संकेत है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है और माता पार्वती आपको संकटों से बचाती हैं। इस वीडियो में करवा चौथ से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक है, जिसमें करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। शॉपिंग गाइड करवा चौथ के दिन क्या खरीदना सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह जानना भी जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी का पहला साड़ी या लहंगा पहनती थीं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब महिलाएं नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप किसी भी तरह के कपड़े ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज रंग खास माने गए हैं। विशेष रूप से लाल रंग के जोड़े का प्रभाव कुछ अलग ही होता है और इसे पहनना शुभ माना गया है। नंबर 2, बया। बया वह तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसलिए खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह अपनी सास के लिए कोई उपहार अवश्य खरीदे। नंबर 3, चूड़ियां। सुहागन के श्रृंगार में चूड़ियों का खास महत्व होता है, इसलिए इन्हें जरूर खरीदे। आप मैचिंग चूड़ियां या फिर हैवी कड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में चूड़ियों का होना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसके बिना व्रत अधूरा होता है। नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी भी की जाती है। महिलाएं अपनी साड़ी के साथ आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप ट्रेडिशनल या मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। नंबर 5, मेहंदी। पहले महिलाएं करवा चौथ पर घर में ही मेहंदी लगाती थीं, लेकिन अब बाजार में मेहंदी लगाने वाले आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नंबर 6, करवा और छलनी। करवा एक मिट्टी का छोटा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है और छलनी से चांद को देखने के बाद पत्नी अपने पति को देखती है। करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। यदि करवा और छलनी न हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाता और अशुभ परिणाम आ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदे। इससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय रहता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए, जिससे प्रेम और बढ़ता है। नंबर 8, खास करवा चौथ पर तीलियां या सिंके होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए। अब यह भी जान लें कि खास करवा चौथ पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। नंबर 1, करवा चौथ के दिन सफेद और काले रंग के कपड़े कतई न पहनें। ऐसा करने से रिश्तों में नकारात्मकता आ सकती है। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार है, इसलिए इस दिन धारदार चीजें जैसे चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी न खरीदे। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं।
नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी या चटका हुआ करवा कतई न खरीदे, क्योंकि इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस प्रकार की गलतियों से बचें। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सींक या तीलियां भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि ये तीलियां टूटी हुई हों तो इन्हें उपयोग न करें और नई तीलियां खरीद लें। नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बिना मुहूर्त के पूजा करने से फल प्राप्त नहीं होता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जो स्त्री मुहूर्त के अनुसार पूजा करती है, उसके पति को व्यापार में लाभ और रिश्तों में मधुरता प्राप्त होती है। इसलिए पहले मुहूर्त में पूजा करें, फिर चंद्रोदय के बाद पूजा करने से आपको मुहूर्त का लाभ मिलेगा और चंद्र दर्शन भी हो जाएगा। करवा चौथ के दिन, चाहे जो भी हो, सुहागिन महिला को अपनी कुछ चीजें किसी और को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है और आपके रिश्ते टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। स्त्रियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका पति सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। अगर कोई महिला अपना मेकअप किसी अन्य महिला के साथ साझा करती है, तो उसका पति भी किसी और से आकर्षित हो सकता है। इसका मतलब यह होता है कि आपका पति आपके प्रति आकर्षित नहीं रहेगा, उसका मन कहीं और भटक सकता है। इसलिए मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी और पैरों के आभूषण जैसी कोई भी चीज किसी अन्य महिला को न दें, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। इन पर सिर्फ आपका अधिकार है और इसे कोई और नहीं छीन सकता। आप नया मेकअप किसी को दे सकती हैं, लेकिन अपना इस्तेमाल किया हुआ मेकअप किसी को भी न दें। चाहे आप उसे गंगा में विसर्जित करें, लेकिन किसी और को न दें। खास तौर पर करवा चौथ का व्रत अधूरी शादी वाली महिला को नहीं रखना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं और व्रत रखने में सक्षम हैं, तो आप इसे रख सकती हैं। यदि आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। कुंवारी कन्या भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है। वहीं, यदि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आपको यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता है। ऐसा पाप न करें। पहले हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लें, तभी आप इस व्रत को रख सकती हैं। कोर्ट मैरिज के बिना 7 फेरे वाली शादी को अशुभ माना जाता है। इस प्रकार की शादी को अपवित्र माना जाता है और उसे एक साधारण रिश्ता कहा जा सकता है। अब जानते हैं, करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए, व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। एक कथा के अनुसार, सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। उनकी सास नहीं थी, इसलिए उनके मायके से माता मैना ने उन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार, जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सास कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इस प्रकार मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी लेने का समय व्रत का संकल्प लेने के बाद होता है। सरगी में आप मेवे, फल और नारियल पानी ले सकते हैं। दूध जलेबी खाना फायदेमंद माना जाता है। आप इसे खा सकते हैं, लेकिन तला भुना खाने से बचें, क्योंकि इससे आपका पेट खराब हो सकता है और आपका व्रत टूट सकता है। जितना हो सके, फलों का जूस पिएं। सरगी में लहसुन और प्याज का खाना कभी न खाएं, क्योंकि इससे माता पार्वती आपसे क्रोधित हो सकती हैं और आपका व्रत खंडित हो सकता है। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले होता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे से पहले सरगी खा लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है और फिर खाने से व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्रत सफल और संपूर्ण होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में इन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए।
माता के भोग में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इनका सेवन भूलकर भी न करें। मांस और मदिरा का सेवन भी वर्जित है। इस दिन आप कड़ी, पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि बना सकते हैं। आप आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि भी बना सकते हैं। चावल भी बनाया जा सकता है, लेकिन माता रानी के विशेष भोग में हलवा, पूरी, खीर और छोले की सब्जी अवश्य होनी चाहिए। यदि आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझिए आपका व्रत खंडित हो जाएगा और उनके जीवन की आयु घट जाएगी। चौथ, माता क्रोधित हो जाएंगी। करवा चौथ का व्रत बहुत सूझबूझ से रखना चाहिए, इसमें कोई गलती न हो। लहसुन प्याज का खाना मत बनाएं, क्योंकि यह भोग चौथ माता को नहीं चढ़ता है। यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे पानी पूरी। यह दिन संतोषी माता का होता है और खट्टा खाने से वे क्रोधित हो सकती हैं। उनकी नाराजगी से घर में गरीबी, कंगाली और पितृ दोष आ सकते हैं। इसीलिए करवा चौथ पर शुक्रवार को इमली और अन्य खट्टी चीजों से बचें। अब जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे पाप न लगे। किसी भी सुहागिन महिला को इस दिन ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए जो गलत हो। करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिन महिलाएं या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही रख सकती हैं। अगर कोई महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है या नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद नहीं निकल जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर पत्नी बीमार हो तो उसका व्रत पति रख सकता है। मासिक धर्म आने पर महिला पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर के किसी और सदस्य से पूजा करवा सकती है या अपने पति से भी करवा सकती है। कथा सुन सकती है, परंतु भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही है या आप इसे रोकने के लिए डॉक्टर की सलाह से दवाई ले सकती हैं। गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। पति की निशानी जैसे मंगलसूत्र खुद खरीदे या अपने पति से लें। किसी दूसरी महिला का मंगलसूत्र न पहनें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर से सजी महिला बहुत पसंद है और वे उसे सौभाग्य का वरदान देती हैं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो यह ध्यान रखें कि तीलियां टूटी हुई न हों। सीकों की संख्या 7 या 8 हो सकती है। जब आप माटी का करवा खरीदें तो यह चटका हुआ न हो, क्योंकि इससे व्रत खंडित माना जाता है। माता को जब श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। टूटी फूटी चूड़ियां न चढ़ाएं और खुद भी टूटी हुई चूड़ियां न पहनें। करवा चौथ में छलनी का बड़ा महत्व है, इसके बिना पूजा अधूरी है।